स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में जश्न और उत्साह है। मुंबई में अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई के चांदीवली इलाके में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसे नाम दिया गया है तिरंगा गौरव यात्रा, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है और भारत के लोग प्रेरणा ले सके ऐसी तस्वीरों को दर्शाता है। देखिए किस प्रकार से भारत के महान विभूतियों को यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि युवाओं को प्रेरणा मिल सके, बच्चों को प्रेरणा मिल सके। देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या देश की आज़ादी में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लोगों का चित्रण किया गया है ताकि युवाओं और तमाम लोगों को प्रेरणा मिले। और देश जिस प्रकार से एक गौरवशाली इतिहास को देख रहा है, देश की आज़ादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं, देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे पर अपने इतिहास से, अपने महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर देश तरक्की करता रहे, यही सभी की कामना है। और देखिए कांग्रेस की तरफ से ये भव्य तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज की गई है। चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में नसीम खान की तरफ से ये आयोजन किया गया है। हमारे साथ वर्षा गायकवाड़ जी है। वर्षा ताई, पूरा तिरंगामय हो गया है देश, आज स्वतंत्रता दिवस, क्या कहना चाहेंगे इतने भव्य तिरंगा यात्रा पर? बिल्कुल, आज स्वतंत्रता दिन है और इस देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए बहुत से लोगों ने शहादत दी है। जवान एज में लोग फांसी पे चढ़े हैं, देश के नाम पे कुर्बान हुए हैं। इस देश की मिट्टी में उनका खून है, तो इस देश की मिट्टी को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा कि कोल्हापुर रहे या मुंबई रहे, कुछ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारी भूमिका है कि सबको साथ में लेके चले, एकता अखंडता कैसे रहे, इसके ऊपर आने वाले दिनों में काम करें। और मुझे लगता है ये यात्रा जो आप तिरंगा या मुंबई न्याय यात्रा कह रहे हैं, उसके माध्यम से मेरा संदेश सबसे यही कहना है कि हम जो राहुल जी से सीखे हैं कि सबको जोड़ते चलो और मुंबई की समस्या के ऊपर आवाज उठाते चलो। ये पूरा देश एकजुट होना चाहिए। हम लोग 78वां साल मना रहे हैं आज़ादी का, लेकिन कलकत्ता में जिस प्रकार से घटना हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप, और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आक्रोश है लोगों में, बहुत ज्यादा आक्रोश। बिल्कुल, कोई भी चीज का हम जिस तरह से घटना हुई उसका हम निषेध ही करेंगे और न्यायिक जांच होनी चाहिए और जिसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और मैं जहां तक बात कहना चाहूंगी कि महिलाओं की बात आती है तो वहाँ हम सब एक साथ हैं, चाहे वो मणिपुर की महिला हो या चाहे वेस्ट बंगाल की महिला हो, सब महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सेकुलर सिविल कोड की बात करें, सेकुलर सिविल कोड देश में आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ बातें कहते हैं, हर बार कुछ नया चीज लेके आते हैं। जो वादा उन्होंने किया था पहले उसका जब हिसाब देना पड़ेगा ना। 15 लाख कहाँ गए, कालाधन कहाँ गया, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार कहाँ गए, ये तो पूछना पड़ेगा ना। 56 इंच छाती कहाँ गई, तो ऐसा है ना। परिवारवाद और जातिवाद पर निशाना साधा कि परिवारवाद और जातिवाद भी खत्म होना चाहिए। जातिवाद कौन फैलाता है पहले उनको पूछिए। आप अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो लोग जाति धर्म के स्टेटमेंट कौन सी पार्टी के माध्यम से होता है सबको पता है। हम तो सबको जोड़ने का पार देने की बात हमारे नेता राहुल गांधी जी करते हैं। आप भाजपा के सांसदों की स्टेटमेंट सुनिए, विधायकों की स्टेटमेंट सुनिए। महाराष्ट्र में सत्ता आपकी है ना, कायदा सुव्यवस्था रखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से एक वक्तव्य आता है वो कहीं ना कहीं समाज को विभाजित करने वाला होता है। और इसके लिए मैं भाजपा को बहुत बड़ा जिम्मेदार समझती हूँ। देश की स्वतंत्रता का उनको इतिहास नहीं है। देश की स्वतंत्रता के लिए जब जान देने की बारी आई तो कांग्रेस ने सबसे आगे आके काम किया। आज देश के लिए अगर हमको बोलने की बात आएगी हम बिल्कुल बोलेंगे। और देश के प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी चीजों का सवाल पूछना चाहती हूँ कि देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते बहुत कुछ है, उसमें से आधे से ज्यादा चीज इम्प्लीमेंट भी नहीं होती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वर्षा गायकवाड़ जो कि मुंबई में उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट से सांसद हैं और साथ ही मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा हैं, जिनका कहना है कि जो बातें बीजेपी करती है वो खुद लागू कहाँ करती है। और ये आप देखिए किस प्रकार से तिरंगा यात्रा, जो कि गौरव तिरंगा यात्रा है, वो आगे बढ़ रही है और तमाम उम्र के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं, बच्चे और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। चूंकि ये कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया गया है तो बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं वाहन पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी आपको नजर आएंगे।
ये आप देख सकते हैं नसीम खान है, संजय राउत है, तुषार गांधी जो कि महात्मा गांधी के परपोते हैं, वो भी आपको नजर आएंगे। राउत साहब, गौरव यात्रा पर क्या कहेंगे? संजय राउत जो कि प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन गौरव यात्रा में शामिल हुए हैं। हम और भी नेताओं से बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे जिस प्रकार से ये भव्य तिरंगा यात्रा निकल रही है। नसीम जी, जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा निकली, गौरव यात्रा, क्या कहना चाहेंगे इस भव्य तस्वीर को देखकर? तिरंगा में हुआ है मुंबई भारत। बिल्कुल पूरे देश को तिरंगामय रहना चाहिए, क्योंकि सन 47 के पहले हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले जो शहीद हुए हैं, वीर शहीद हुए हैं, उनका यही संकल्प था कि देश की एकता, अखंडता, तिरंगे की आन बान शान, लोकतंत्र, देश का संविधान बचना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। यही बहुत सारे संकल्प थे और आज वो तमाम सारी चीज, आज के दिन हमें दूसरा एक संकल्प लेना है कि देश में जो हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जो सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं तार-तार करने की कोशिश और साजिश देश में हो रही है। उसको बचाए रखने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, संकल्प लेना होगा। कलकत्ता में जिस प्रकार की घटना हुई, प्रधानमंत्री ने भी आज लाल किले से इसका जिक्र किया। इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, चाहे फिर कलकत्ता हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कर्नाटका, अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं, महिलाओं के अत्याचार की घटना बढ़ते जा रही हैं। इसे रोकना जरूरी है और यही सही स्वतंत्रता है हमारे लिए और हमारे देश का गौरवशाली के लिए। प्रधानमंत्री सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सेकुलर सिविल कोड का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और देश सेकुलरिज्म की बुनियाद पर बना हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान में सबसे पहले ये लिखा हुआ है, लेकिन पिछले 10 साल तक देश की सरकार को, देश के भारत के प्रधानमंत्री को ये शब्द अच्छा नहीं लगता था। पिछले चुनाव में जब देश की जनता ने आंख दिखाने का काम किया, तब अब सेकुलरिज्म समझ में आ रहा है। देश की एकता, अखंडता और भाईचारगी पर बहस होनी चाहिए, ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, देश का जो सबसे बड़ी हमारी संविधान है, हमारे लोकतंत्र है, हमारी भाईचारगी है, हमारा सेकुलरिज्म है, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का जो ताना बाना है, उस पे बहस होनी चाहिए और उसको मजबूत करने के लिए सभी ने काम करना चाहिए। परिवारवाद और जातिवाद खत्म हो, ये जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, परिवारवाद खत्म होना चाहिए, जातवाद खत्म होना चाहिए। परिवारवाद कहाँ कहाँ है, प्रधानमंत्री को पहले भारतीय जनता पार्टी में देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं, आधे से ज्यादा की लिस्ट में आपको बता दूं कि सारे परिवारवाद के बुनियाद पर ही काम कर रहे हैं। मुझे उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है। जब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल होती है, तब इस तरह के मुद्दे लाकर नया नैरेटिव फिक्स करने की कोशिश करती है। वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र फिर से किया है प्रधानमंत्री ने। अब लोकसभा में जनता ने जिस तरह से 10 साल के झूठे वादों के नाम पर देश को कमजोर करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया था, उसका जोरदार तमाचा उनके विरुद्ध वोट देकर किया है। आपने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री 4 राउंड तक बनारस से पीछे चल रहे थे। तो ये लोगों में गुस्सा है। लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का जो नीतियां हैं, उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके विरोध लोग खड़े हो रहे हैं। ये अब समझ में शायद केंद्र सरकार को आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तिरंगा गौरव यात्रा ये निकाली गई और देख सकते हैं आप जो गाड़ी है इस पर संजय राउत और नसीम खान नजर आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा कई किलोमीटर की आयोजित की गई है, एक मैसेज देने के लिए कि समाज में एकजुटता हो, देश में प्यार भाईचारा हो और देश तरक्की की राह पर चले और देश अपने विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक टिप्पणी भी की कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से वक्तव्य दिया, बयान दिया, उस पर कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा और कहा कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद भी आत्ममंथन करना चाहिए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.